गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, इससे पहले जो क्लास हमने ली थी उसमें आपको बताया था मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट, और साथ ही साथ आपको ये बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में डिटेल से बात की थी। फिर दोबारा हम इस टेस्ट को रिपीट कर देते हैं यहाँ पर, और इस टेस्ट का क्या यूज़ है वो भी आप देखें। किसी भी फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, यानी कि हमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करते हैं, और उसी पर हम चेक करते हैं कि किन पॉइंट्स पर हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा उस फंक्शन का, या लोकल मिनिमा मिलेगा। राइट। तो जैसा कि इसका नाम है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इसके अंदर क्या है बच्चों, हमारे पास अगर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है आपके पास, तो इस फंक्शन को सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि, और पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने के पीछे वजह क्या है कि हम टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स, या हम इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने बताया था एक्सट्रीम पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स एट विच लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा अकर। ठीक है, यानी वो पॉइंट होते हैं जिस पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है। ठीक है, उस पर हम फाइंड करते हैं। तो मान लिया हमारे पास हमने जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, तो E1 E2 E3 जो है ये क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, कि हम इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को नंबर लाइन पर लोकेट करें। तो हमने लिख दिया यहाँ पर लोकेट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है -∞ to ∞, और इनके बीच में हमने इन पॉइंट्स को लोकेट किया। अब लोकेट करने के बाद आपके पास ये इस तरह से क्लास इंटरवल मिल गए, और इन्हीं फिर क्लास इंटरवल के भी अगर हम छोड़ दें तो हम अब इन्हीं पॉइंट्स पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमें फाइंड करना है। ठीक है, जो हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करने से x की जो वैल्यू मिली, उन x की वैल्यूज़ को आपने यहाँ लोकेट कर दिया। राइट। और फिर इसके बाद अब हम इन पॉइंट्स पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करेंगे। तो फिर इसमें करना क्या होता है कि चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इस फंक्शन का साइन चेक करना होता है कि इस पॉइंट E पर, इस पॉइंट E पर का मतलब है E1 पर, कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमें फंक्शन का साइन क्या मिलेगा। इसी तरह से जब हम E2 पॉइंट लेंगे तो हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमें एफ डैश एक्स का साइन क्या मिलेगा, ये हम चेक कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस। और फिर स्टेप 4 कहलाता है आइडेंटिफिकेशन स्टेप। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन स्टेप क्या मतलब है कि हमने मान लिया E1 पॉइंट हमने सेलेक्ट किया या चूज़ किया, और इस इवन पॉइंट पर हम क्या कहते हैं कि फॉर एनी एक्सट्रीम पॉइंट, और फिर जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते वक्त अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो वो जो पॉइंट हमारा है वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या मिलेगा, हमें उस पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, फॉर एनी एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, इफ़ वी गोज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड एंड इफ द साइन ऑफ फंक्शन एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, फंक्शन कैसा हो जाता है साइन इसका, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से अगर नेगेटिव मिल जाए हमें, तो फिर वो पॉइंट हमारा कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, दूसरा केस हमें फिर हमने चेक किया, मान लिया 3 पॉइंट हैं तो हमने तीनों पॉइंट पर हम उसको चेक करेंगे। अगर हमें फॉर एनी एक्सट्रीम पॉइंट इफ़ वी गोज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते वक्त अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, मान लिया यहाँ पर नेगेटिव मिल गया और यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि E2 के लेफ़्ट में हमारा नेगेटिव साइन आ गया और E2 के राइट में
पॉजिटिव साइन आ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, देन इट इज़ लोकल मिनिमा। इट इज़ मीन्स दिस पॉइंट, जो भी एक्सट्रीम पॉइंट जिस पर आप चेक कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट पर। और फिर एक और हमारे पास स्टूडेंट कि फॉर एनी एक्सट्रीम पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते वक्त अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव से नेगेटिव मिले हमें, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि हम इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो ये एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हमने पहले भी समझाया था और फिर आज फिर इस टेस्ट को रिपीट किया है। और अब हम एक क्वेश्चन आपको ले रहे हैं यहाँ पर, और उस क्वेश्चन से आप समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से साइन ऑफ एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। बाकी प्रोसेस एज इट इज़ ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन आप इसमें, और ध्यान रखिएगा आपको बताया था कि हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि जब हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल लेते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा वाला मैक्सिमा होता है लोकल मैक्सिमा में, डेट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसी तरह से जो सबसे कम वाला जो लोकल मिनिमा में से भी सबसे कम सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, डेट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, तो बहरहाल पहले लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालेंगे, फिर क्वेश्चन हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे। तो अब देखिए आप इसमें एक क्वेश्चन किस तरह से साइन फाइंड करेंगे, और ये जहन में रहे कि हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना नहीं है, बस आप किसी भी प्रॉब्लम को इसी पैटर्न पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। और यही वजह है कि प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम सेकंड, अभी बताएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो इससे ज़्यादा शॉर्टकट तरीका है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा of the function f given by, और ये है स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, राइट। तो हमें इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना है कि किन पॉइंट्स पर इस फंक्शन पर हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा या लोकल मिनिमा मिलेगा, राइट। तो बहरहाल इसका सॉल्यूशन हमारे पास हमने लिखा, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स हमें मिल जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक, पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप है हमारा कि पुट, तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यानी पहला स्टेप हमारा एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दिया, डेट इज़, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। और इस तरह से स्टूडेंट आपने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ मिला x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ 2 फैक्टर आपके पास आ गए इसके, और इस तरह से ये स्टूडेंट आ गया x इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। तो हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए,
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स 0 है ही तो रख ही रहे हम, उसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 एंड -1 दीज आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स। ये फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट किया। अब आप आइए सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि हमने इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर लोकेट किया। तो सेकेंड स्टेप क्या था, टू लोकेट द क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। तो आपने यहाँ पर इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, ये -1 और ये +1। अब हम देखेंगे फंक्शन का साइन, ठीक है। तो साइन ऑफ एफ एक्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड स्टेप पे आ गए, एट x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 हमने लिया, और x इक्वल टू -1 लेने का मतलब है -1 से छोटी वैल्यू थोड़ी सी। तो हमारे पास f डैश x क्या है, तो -1 से छोटी वैल्यू क्या होगी, -1.5 हम ले सकते हैं। आप देखिए f डैश x हमारा क्या है, 3, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि चाहे तो 3x + 1 और x - 1, या यही तो f डैश एक्स है। f डैश एक्स क्या है, अगर हम इसको यूं देखें तो ये है 3 और ये x² - 1, यानी कि तो 3x - 1 और x + 1, इसको आपने मान लिया, ठीक है, जो हमने यहाँ दिखाया। अब f डैश एक्स आपने x इक्वल टू -1, यानी कि -1 के लेफ़्ट में, तो -1 के लेफ़्ट में -2 भी हो सकती है, और बहुत करीब जाएंगे तो हम बहुत क्लोज वैल्यू क्या लेंगे, हमने मान लिया x इक्वल टू -1.1 रखा इसके लेफ़्ट में। तो जब हमने -1.1 रखा यहाँ पर स्टूडेंट, तो हमें ये मिल गया, और इधर -1.1 + 1, तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये कैसा साइन आया, -2.1, और ये बचा -1.1 + 1, यानी कि -0.1। तो साइन हो गया स्टूडेंट ये हमारा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस साइन, ठीक है। तो हमें ज़रूरी नहीं कि सब प्रोडक्ट निकालें हम, तो ये हमने वैसे देख लिया कि ये पॉजिटिव साइन हो गया एंड इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो साइन एफ डैश एक्स का साइन कैसा मिल गया, साइन ऑफ एफ डैश आ गया पॉजिटिव, x इक्वल टू -1 पर, ठीक। अब -1 के राइट में हमने कोई वैल्यू एक ली, तो -1 के राइट में हमने क्या वैल्यू ली, अब x इक्वल टू -1 से छोटा मान लिया, -0.9 हमने लिया। तो फिर हमारे पास f डैश एक्स का साइन क्या हो जाएगा, अब तो ये 3 और x की वैल्यू -0.9 -1, और इधर -0.9 + 1, तो ये हो जाएगी स्टूडेंट -1.9, और ये हो जाएगी प्लस की बचेगी 0.1। तो ये साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव, एंड विच इज़ लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0। तो यहाँ पर साइन मिल गया हमें स्टूडेंट, ये नेगेटिव मिला साइन, क्या मिला, नेगेटिव। अब आप आ जाइए, हमने बताया था किसी भी पॉइंट पर, फॉर एनी पॉइंट, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते वक्त एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर साइन हम देखते हैं कि वी सी डैट फॉर x इक्वल टू -1 साइन ऑफ f डैश x इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज, ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा।
इस पॉइंट ऑफ x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा इज। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगी जिसको बोलेंगे f-1। तो वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा f-1 इज, फाइंड कर लीजिए, -1 का क्यूब -3 -1 +3, तो -1 +3 और +3, तो ये कितनी हो जाएगी 5, राइट। तो हमने क्या फाइंड कर लिया कि हमारे x इक्वल टू -1 पर हमें ये x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हुआ, एंड द मैक्सिमम या वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा f-1 इज़ 5। तो देखा हमने, इस तरह से हमने साइन ऑफ f'(x) निकाल लिया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। आप चेक करेंगे x इक्वल टू +1 पर, तो x इक्वल टू हमने +1 लिया, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, +1 है। तो अब इस +1 के लेफ्ट में, तो +1 के लेफ्ट में 0.5 है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है, 0.99, कुछ भी आप रख सकते हैं, बट हमने आसानी के लिए 0.9 रख लिया। तो अब जब हमने 0.9 रखा इस 1 के लेफ्ट में, तो ये स्टूडेंट हो गया 0.9 और इधर भी 0.9। तो देखो क्या मिला हमें यहाँ से ये वैल्यू मिल गई बच्चों, हमें 1 से 0.9 हमने सेपरेट किया, तो -0.1 और ये हो गई वैल्यू 1.9। तो आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू क्या हो गई, अब ये एक माइनस साइन है, तो इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू है, एंड विच इज़ लेस देन 0। तो वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव, पहले से ऑलरेडी लिखी हुई भी है, लेकिन 1 के लिए भी ये पूरा साइन ऑफ f'(x) कैसे रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, राइट। अब आ जाइए आप 1 के राइट में, तो 1 के राइट में आप 1.1 रख लिए, जो 1 के क्लोज है। तो 1.1 जब आपने यहाँ पर पुट किया, तो 1.1 -1 और ये हो गया बच्चों 1.1 +1। तो 1.1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बचा 0.1 प्लस की, और ये हो गई स्टूडेंट 1.1। तो दोनों वैल्यू कैसी हो गई है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव। तो अब हम क्या देखते हैं, वी सी डेट फॉर x इक्वल टू 1 साइन ऑफ f' इज कैसा हो रहा है, अब नेगेटिव से पॉजिटिव, कैसा हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। f' का साइन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल। अब क्या हो जाएगा, जब हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो हमें मिलता है स्टूडेंट, हमने लिखाया था लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, राइट। एंड वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा क्या हो जाएगा, f1 इज। अब f1 पे आपने निकाल लिया, तो 1 का क्यूब 1, 3 1 जा 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1, कितनी हो जाएगी 1। तो इस तरह से देखा, हमारे पास एक फंक्शन दिया था, उस फंक्शन को हम फिर दोबारा बहुत शॉर्ट में रिपीट करेंगे। सबसे पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो भी फंक्शन है हमारा, x है तो x में, y जिस वेरिएबल में है उसके रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट किया, और f' को और उसको इस तरह से एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने पहला स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड
बल्कि यूँ कहना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा, टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमें क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए। दूसरा स्टेप था इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को नंबर लाइन पे लोकेट करिए, हमने लोकेट कर दिया -1 1। फिर तीसरा था कि हम क्या करेंगे, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स का साइन चेक किया। पहले हमने x इक्वल टू -1 पे चेक किया, फिर x इक्वल टू +1 पे चेक किया, और फिर जब साइन हमें मिल गया तो हमने यहाँ साइन लिख दिया। और फिर चौथा स्टेप यहाँ से स्टूडेंट शुरू होता है कि जो आइडेंटिफिकेशन स्टेप कहलाता है, कि हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो वो पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा होगा, और अगर हमारा एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव है तो वो पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा होगा। और जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा हम निकाल लेंगे तो हम उस वैल्यू को फंक्शन में पुट करके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, जैसे जो थर्ड केस था उसके ऊपर आप देखिए कि जब हमारे पास साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो जाए, पॉजिटिव से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव से नेगेटिव, तो हम उसको क्या कहा था हमने, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हम उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों कह रहे हैं। ठीक है, उस पॉइंट पर हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा, या हम उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड all the points of local maxima and local minima of the function f given by fx equal to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5। अब देखो बच्चों, बीच में एक दिन हमें जहन में आया कि आप जो है, इस जहन में आपके ये आ सकती है बात कि भाई हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल क्यों रखते हैं, हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर क्यों पुट करने की वजह क्या है। और वजह बहुत सिंपल है स्टूडेंट, कि जब हम किसी फंक्शन का हमारे पास ग्राफ अगर हमने खींचा तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कि इस बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, टेंजेंट। लेकिन एक टेंजेंट हमारे पास क्या होगा, ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो वही तो पॉइंट हमारा एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, यही तो हमारा, इसी पॉइंट पे तो हमें फाइंड करना है कि यही तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम हम कहाँ निकाल लें, कि जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। और जब वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा, हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 0। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो इसी पॉइंट पर तो हमें एफ डैश एक्स मिलेगा 0, यानी स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, इसी पॉइंट पे तो 0 होगा। यहाँ तो 0 नहीं होगा, ना यहाँ 0 होगा, ना यहाँ अगर हमने ये खींचा टेंजेंट, ना यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तभी तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो 0 मिलता है हमें। इसी तरह से यही वजह थी कि हमारे पास टेंजेंट तो हमने ये सब खींचे, लेकिन ये भी टेंजेंट है। अब जैसे ही ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इस पॉइंट पर हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो यही वजह है कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स को बेसिकली 0, फंक्शन एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करने का रीज़न यही है कि हमारे पास इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट को तो हमें फाइंड करना है कि किस क्रिटिकल पॉइंट पर हमें फंक्शन में लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। ओके, चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स
ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय ये। तो क्या है इसका स्टूडेंट, हमने आपको बताया ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। क्या करते हैं, पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए इसका, तो 3 2 6x² माइनस 12x और प्लस 6। इसमें से आप 6 कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस 2x प्लस 1, और इसको आप फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहला स्टेप स्टार्ट होता है कि टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो डेट इज 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 1 होगा। अगर हम दो रूट्स भी होंगे तो यहाँ पर दो रूट्स की ज़रूरत नहीं, दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे तो x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सेकेंड स्टेप क्या था, लोकेट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। आपने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। ठीक, अब इस 1 पर हम एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। तीसरा स्टेप क्या था, टू चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, थर्ड स्टेप था लोकेट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, और तीसरा है टू चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए क्या है, एफ डैश एक्स क्या है स्टूडेंट हमारे पास 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इस 1 के हमने लेफ्ट में कुछ वैल्यू ली, 1 के लेफ्ट में 0.9 है, 0.8, 0.7, 0.5, बहुत सारी वैल्यू, -1, -2, -3 कुछ भी आप ले सकते हैं 1 के लेफ्ट में। बट इसके हम नियरेस्ट वैल्यू हमेशा हम लेते हैं। आपको बताया था C माइनस एच और C प्लस एच का कंसेप्ट भी जहन में रखिएगा। जो भी क्रिटिकल पॉइंट है या एक्सट्रीम पॉइंट्स है उसके बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू हम लेते हैं। तो क्लोजेस्ट अगर ना हो तो मतलब बहुत दूर भी नहीं जाएंगे, तो हम 1 के क्लोजेस्ट हमने ले लिया -0.9 और -1। तो क्या मिला हमें स्टूडेंट, यहाँ हमें मिला ये नेगेटिव वैल्यू आई 0.1 का स्क्वायर, और स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्या रहेगी, पॉजिटिव ही तो होगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा वैल्यू तो ये हमें कैसी मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू। जो भी हो वो आप इसको एंड विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो साइन कैसा आ गया, साइन आ गया हमारा पॉजिटिव। अब इस 1 के हम यहाँ जाएं, 1 के राइट में ले, तो एफ डैश एक्स, अब इस 1 से बड़ी वैल्यू 1.1 हमने ले ली। तो ये क्या है 0.1 का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है ऑलरेडी, ये भी क्योंकि स्क्वायर है, एंड दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव है। तो हमने क्या बताया था कि फॉर एनी एक्सट्रीम पॉइंट इफ वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उस एक्सट्रीम पॉइंट पर लेफ्ट से राइट जाते वक्त if the sign of f dash x is positive to positive, either negative to negative, then this point is called point of inflection. तो यहाँ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहीं हम लिख देंगे कि वी सी डैट आइडेंटिफिकेशन स्टेप में वी सी डैट साइन ऑफ या वी सी डैट at
x इक्वल टू 1 साइन ऑफ f dash x is positive to positive to positive, तो therefore x equal to 1 is a point of inflection, and we cannot find local maxima and local minima at this point. यानी इस फंक्शन के हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं फाइंड कर सकते। तो ये यूँ कह सकते हैं एट x इक्वल टू 1 देयर इज़ नो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, हैंस एट x इक्वल टू 1 देयर इज़ नो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा of the function fx, राइट। तो इस तरह से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से ये फाइंड कर लिए कि इसमें कोई भी पॉइंट x इक्वल टू 1 पर ना तो हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा और ना ही लोकल मिनिमा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों ज़्यादा यूज़ में है, क्योंकि यहाँ जो साइन ऑफ एफ एक्स हम निकालते हैं, एफ डैश एक्स जो निकालते हैं, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो वो सब चीज़ें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में और ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो क्या है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और ये भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका भी यूज़ यही है कि टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब देखिए इसमें भी क्या है स्टेप। पहला स्टेप क्या है बच्चों कि स्टेप 1 हम इसमें भी एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इसमें भी वही काम करेंगे। स्टेप 1 में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल आप पुट कर देंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी यही करते थे। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसमें भी हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में कि बल्कि हम यूँ कहें कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखा। क्यों रखा, उसके पीछे वही है कि टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स, दोनों नाम यूज़ किए जाते हैं। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करने के पीछे क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें फाइंड करना है। मान लिया हमारे पास आ गए लेट E1 E2, ठीक है, और E3 आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तो हम इन पॉइंट्स को लोकेट करते थे नंबर लाइन पे, बट हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब इन पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे पहला क्या लिया, और फिर सेकेंड स्टेप में आप चाहें तो सेकेंड स्टेप ले लें, सेकेंड टाइप आप, बल्कि चलिए कोई बात नहीं, आपने पहला एक्सट्रीम पॉइंट निकाल लिए, अब आप करेंगे एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर लें, या फिर आप वहीं पर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको 2 टाइम्स। एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया। अब जब आपने एफ डबल डैश एक्स निकाला,
वो आ गई वैल्यू। अब तीसरे स्टेप में हम क्या देखते हैं बच्चों, हम ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पर हम देखेंगे अब साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू, मान लिया हमारे पास ये पॉइंट आपके बुक में सी पॉइंट लिया है, क्रिटिकल पॉइंट सी लिया है, हमने मान लिया E1 ले लिया। अब x इक्वल टू E1 पर, ठीक है, क्या होगा, एफ डैश E1 तो 0 होगा, ठीक है, एंड एफ डबल डैश E1 अगर स्टूडेंट लेस देन 0 आ जाए, क्या आ जाए, लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, देन तो ये कहलाएगा हमारे पास द वैल्यू ऑफ, या देन E1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। कंडीशन वही है कि जाहिर सी बात है, जब आप E1 क्या एक तरह से रूट है, उसका वैल्यू है, सॉल्यूशन है, तो जब आप E1 पुट करेंगे तो वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो एफ डैश E1 इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश E1 की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो, ठीक है, 0 से छोटी का मतलब है नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, देन E1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दूसरा केस इसी के अंदर ये मिलेगा, पहला केस ये हो गया, फिर हमने एफ डैश एक्स, अब जब ये पॉइंट हो गया तो हमने दूसरा पॉइंट चेक कर लिया, ठीक है। अब हम E1 और E2 ना कह करके सिंपली E कह दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर एट एक्स इक्वल टू E, तो एफ डैश E तो 0 रहेगा एंड एफ डबल डैश E अगर ग्रेटर देन 0 मिल जाए, अब वो E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E3 हो सकता है, जो भी आपने क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाले हैं उन्हीं पर तो आप चेक कर रहे हैं कि हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहाँ मिलेगा। तो अब अगर हमारे पास इस वैल्यू को, मान लिया E जो है E2 है, और वहाँ आपने जब पुट किया और एफ डबल डैश E जो है अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, देन E इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू हम इसके पास निकाल लेंगे, तो देयरफॉर सो एफ ई इज द लोकल मिनिमा वैल्यू, लोकल मिनिमा वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पर एफ ई इज लोकल मैक्सिमा वैल्यू। और तीसरी केस इसमें आपको स्टूडेंट, और एक आप जो भी जितने पॉइंट हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिया, और अगर हमें ऐसा मिले कि एफ डैश ई तो 0 के इक्वल है एंड एफ डबल डैश ई भी 0 के बराबर हो जाए, एफ डबल डैश ई भी 0 के इक्वल हो जाए, देन टेस्ट विल बी फेल। तो टेस्ट फेल हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर वी मूव टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से उस पॉइंट को चेक करना होगा कि वो पॉइंट हमारा कैसा पॉइंट है, ठीक है। कब ये कंडीशन इसमें क्या मिलेंगे, तो इस कंडीशन पे क्या हो जाता है, द टेस्ट फेल्स,
fails. In this case, we go back to the first derivative test and find whether C is a point of local maxima or local minima or point of inflection. तो हमें ये देखना होगा कि अगर हमें ये दो केस मिल रहे हैं तो फिर हम आसानी से इसको कर लेंगे। अब अगर जैसे कि हमारे पास जो इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया, आप उस क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, या हम कोई दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर और उससे आप देखिए तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों इजी है। और हम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा टाइम भी बचता है और हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, साइन ऑफ एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको। तो जैसे क्वेश्चन हमने लिया तो कह रहा है कि फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम values of the function, f given by, और ये है स्टूडेंट 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 12। तो हमें मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करना है, ठीक है। तो बहरहाल स्टार्ट करेंगे इस तरह से, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह से पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 12x क्यूब प्लस 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर माइनस 12x, राइट। तो आप 12x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, बल्कि ये हो जाएगा 12 2 ज़ा 24x। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2, और अब -2 के फैक्टर जिसका कि डिफरेंस 1 हो तो फैक्टर हो जाएंगे इसके स्टूडेंट x प्लस 2 और x माइनस 1। फिर हमने क्या बताया था कि टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो डेट इज 12x x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 0 और -2 एंड प्लस 1, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू -2 आ गया और x इक्वल टू प्लस 1। अब हम इन पॉइंट्स पर चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया, एफ डबल डैश हो जाएगा, यहाँ पर आ जाइए 12 3 ज़ा 36x स्क्वायर और प्लस 24x माइनस 24, ठीक है। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें, अगर हम 12 कॉमन ले लें तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, और चेक कर लेंगे हम लोग, डबल डैश एक्स में 24x है तो हमने यहाँ पर 12 कॉमन लिया, यस, 3x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 2।
अब ये हमारा एफ डबल डैश है। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर लीजिए एट एक्स इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एक्स, एक्स की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा 12, ये 0 प्लस 0 -2, तो सिर्फ -2 बचा है, तो -2 2 ज़ा 24। फिर हमने निकाल लिया एट एक्स इक्वल टू -2, एफ डबल डैश, ये वैल्यू आपने पुट करी, ठीक है। अभी हम बाद में, ये नेगेटिव है एंड विच इज़ लेस देन 0। दूसरी -2 पर, तो 12 और ये 3, -12 -2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये -4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और -2। तो यहाँ क्या कर लेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा, इसको हम 12 लिख लें और ये -4 हो गया एंड दिस इज़ -2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 2 6 6 और इंटू 6 72 एंड विच इज़ ग्रेटर देन 0। फिर इसको चेक कर लेंगे, थोड़ा सा कहीं हो रहा है गड़बड़, कि एक्स इक्वल टू -2 लिया, तो जब हमने -2 लिया तो ये चलिए 12, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 ज़ा 12 और -2 ये और -2, ठीक है। तो ये 4 2 6 6 बचा, 12 6 ज़ा एंड विच इज़ ग्रेटर देन 0। और फिर x इक्वल टू हमने क्या लिया, अब +1 लिया, तो एफ डबल डैश एक्स की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3, ठीक, +2 -2, तो 36 एंड दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वी सी डैट बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वी सी डैट x इक्वल टू 0 पर हमें क्या मिल रहा है, ये एफ डैश एक्स या एफ डबल डैश 0 जो है वो लेस देन 0 मिल रहा, तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। तो आप कह सकते हैं वी सी डैट एट एक्स डबल डैश सॉरी एक्स इक्वल टू 0 एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज f, द मैक्सिमम वैल्यू f0 इक्वल टू कितना हो जाएगी 12। आपने यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो 0 0 ये 0, तो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 12 हो जाएगी। और दूसरा पार्ट इसी में यही है सेकंड में कि हमारे पास अब यहाँ दो देख रहे हैं आप, एक ये है 72 और 36, तो ये मिनिमम वैल्यू दोनों पे हमें देखना है कि x इक्वल टू -1 यानी कि x इक्वल टू -2 पर कितना मिल रहा है हमें 72, दोनों ग्रेटर देन 0 है, बट किस पर चेक, दोनों पे ही करना होगा आपको, 1 पर भी चेक करना होगा, तो F1 निकाल लिया आपने, ठीक है। या यूं कहेंगे कि एट x इक्वल टू -2 एंड 1 f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर
x इक्वल टू -2 and 1 आर द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, देयरफॉर f -2, तो -2 पे क्या आ जाएगी वैल्यू, -2 की पावर 4 16, तो 16 3 ज़ा 48 और -2 की पावर 3 8, माइनस का हुआ तो 8 4 ज़ा 32 और -2 का स्क्वायर 4, तो 12 4 ज़ा 48 प्लस का माइनस का रहा और प्लस 12, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई -20। और F1 पर भी चेक कर लेंगे, तो 1 का क्यों, ये 3 रहा प्लस 4 -12 प्लस 12 और ये 7, तो किस पर मिनिमम वैल्यू कितनी रही हमारी, मिनिमम वैल्यू रही -20। तो मिनिमम वैल्यू इज, या मिनिमम वैल्यू f -2 इज -20। ठीक है, तो f -2 पर सबसे मिनिमम है और 0 पर ये मैक्सिमम है। तो इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने इनको फाइंड कर लिया। ठीक है, तो बहरहाल ये हमने आज फिर आपको दोबारा क्लियर किया दोनों। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो बिल्कुल आपको दोबारा समझाया, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और उसका एप्लीकेशन क्या है और किस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की फाइंड करते हैं, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा हम किस तरह से निकालेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा, और फिर इसके बाद कुछ हम और अदर प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।